गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, जोहार। योर साइंस को चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज का वीडियो है क्लास 8 के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 2 के ऊपर। ओके, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, आज का वीडियो है क्लास 8 मैथमेटिक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 2। ओके, तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक्स है, टॉपिक्स फर्स्ट है स्पेशल आइडेंटिटीज एंड देयर प्रूफ्स। स्पेशल आइडेंटिटीज एंड देयर प्रूफ्स। तो आज स्पेशल आइडेंटिटीज में हम ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आज करेंगे। सेकंड, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम आरएसए। ओके, तो आरएसए से हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो वो हम देखेंगे आज। ओके, तो पहले फर्स्ट टॉपिक स्पेशल आइडेंटिटीज। स्पेशल आइडेंटिटी। ओके, तो स्पेशल आइडेंटिटी में तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है सबको पता है या बहुत लोग पहले से ये सुन के आते हैं, वह है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो यहां पर इक्वालिटी है। ओके, इक्वल है। तो यहां पर ए बी आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स कि ए एंड बी का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग, एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ये जो एक आइडेंटिटी है ये ऑलवेज होल्ड होगा। ओके, तो यहां पर ए एंड बी के वैल्यू के ऊपर ये एक्सप्रेशन डिपेंड नहीं करता। ओके, ये इंडिपेंडेंट है। तो ए एंड बी कुछ भी हो तो ये वाला फॉर्मूला तुम ऑलवेज यूज कर सकते हो। ओके, यहां पर जो एलएचएस है वो क्या है, ए एंड बी है जो कि बाइनोमियल है। बाइनोमियल, योर एलएचएस इज बाइनोमियल, बट योर आरएचएस इज, देखो 1 2 3 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल। तो यहां पर एक्चुअली जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल का स्क्वायर ऑलवेज ट्राइनोमियल होता है। ओके, तो यही ये फॉर्मूला बता रहा है कि बाइनोमियल का स्क्वायर ट्राइनोमियल होता है। ओके, तो नाउ चले आते हैं प्रूफ में, आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन का आइडेंटिटी का प्रूफ्स। तो प्रूफ करेंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपोनेंट में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, एक ही चीज का दो बार मल्टीप्लिकेशन, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, अगर ऐसा रहता है तो ए से पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ए इंटू ए प्लस बी, देन सेकेंड बी इंटू ए प्लस बी। ओके, नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ए से भी मल्टीप्लाई होगा एंड बी से भी, तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी। ओके, ये हो गया बी, अगर इससे मल्टीप्लाई हुआ ए से, ए बी होगा, बी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज ए क्वाड्रोनोमियल, बट यहां पर जो ए बी है दो एक ही है। ओके, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो ये ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो फाइनली जो सिंप्लीफिकेशन हुआ उसका रिजल्ट होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये प्रूव हो गया। देखो सेम एक्सप्रेशन यहां पर प्रूव हो गया। ओके, तो ये होता है कैसे प्रूव होता है। नाउ यहां पर मैं ए एंड बी का वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं। ओके, तो लेट्स टेक ए इक्वल टू 3। ओके, हम यहां पर ए इक्वल टू 3 ले रहे, देन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 प्लस बी,
ए की जगह 3 है, नाउ दिस बिकम 3 प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये 3 प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए भी हम यही स्टेप्स, ओके, मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स फिर से रिपीट कर सकते हैं, ओके। बट टीचर तुम्हें अलाउ करती है कि तुम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, जहां पर इस पैटर्न में कोई भी स्क्वायर रहेगा तब तुम ऑलवेज इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो विदाउट इस स्टेप्स को रिपीट करके, एंड यू डायरेक्टली फॉलो दिस एक्सप्रेशन, ओके। इस एक्सप्रेशन को फॉलो करके तुम आंसर फाइंड कर सकते हो, एंड आंसर वही आएगा, करेक्ट आंसर ही आएगा। तो इसलिए टीचर इन आइडेंटिटी को यूज करने को बोलती है, जिससे तुम्हारा आंसर इतने सारे स्टेप्स की जगह 2 स्टेप में आ जाए, ओके। तो यहां पर बिकॉज ए इज 3, ओके, जस्ट ए का वैल्यू 3 हो गया है, तो मैं जस्ट इस एक्सप्रेशन में, इस फॉर्मूला में मैं ए को रिप्लेस कर रहा हूं, बाकी किसी को भी रिप्लेस नहीं कर रहा, ओके। तो देन ए की जगह मैं 3 लिखूंगा, तो 3 स्क्वायर, देन 2 इंटू जैसा है वैसे ही ऑर्डर में लिखेंगे, देन 3 आ गया इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, देन इस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 इंटू 3 6, तो 6b प्लस बी स्क्वायर, ओके। सी, तो इसका जो स्क्वायर है वो भी ट्राइनोमियल है, 9 प्लस 6b प्लस बी स्क्वायर। यहां पर देखो ओनली 2 स्टेप्स में ये सम हो गया, यहां पर मैं ये आइडेंटिटी यूज कर दिया, ओके। अदरवाइज वी हैव टू डू द सेम स्टेप्स रिपीटेडली, ओके। एक ही स्टेप्स को रिपीट करना पड़ता, तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज द आइडेंटिटी टू लेसर द स्टेप्स, ओके। तो ये टीचर पूरा अलाउ करती है कि तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करो एंड आंसर फाइंड करो, ओके। देन नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। अब है आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी नंबर 2 जो है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका एक्सप्रेशन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो यहां पर सिर्फ 2ab के सामने वाला साइन माइनस हो जाता है, और यहां पर b का सामने वाला साइन माइनस, ओके। तो यहां पर भी सेम, a एंड b, a, b आर वेरिएबल्स, विच मीन्स ए एंड बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ओके। तुम अपने हिसाब से डाल भी सकते हो या क्वेश्चन के हिसाब से ए एंड बी का वैल्यू पुट कर सकते हो। अब ये एक्सप्रेशन प्रूव कर रहे हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक्सपोनेंट में ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ओके। नाउ देन अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ए से पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू ए माइनस बी, देन माइनस बी से ये पूरा एक्सप्रेशन, देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए, माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है वैसे ही तुम्हें यहां पर करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो ये आ गया, एक्सप्रेशन प्रूव हो गया, ओके। वो भी सिमिलर है, इजी है। तो यहां पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता है, तो फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल देख ले रहा हूं, जहां पर b इज 3, ओके। b हम 3 टेक कर रहे हैं, ओके। b 3 टेक कर रहे हैं, तो a ही है, सिर्फ b को हम 3 ले रहे हैं, तो हो गया a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके। देन यू हैव टू जस्ट, ओके, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये स्टेप्स तुम्हें रिपीट नहीं करना है। तो यही यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, देन बी, तो बी क्या है 3, ओके, बी 3 है, प्लस बी का स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर होगा यहां पर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ओके। दिस इज योर आंसर। तो ए एंड बी का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो या क्वेश्चन के हिसाब से तुम पुट कर सकते हो। तो ये समझ में आया। तो दैट्स हाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर हम करते हैं। नाउ आर से के न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि कहाँ पर a प्लस बी, कहाँ पर a माइनस बी अप्लाई करना पड़ता है। ओके, कभी कभी लगता है दोनों अप्लाई हो सकता है, तो वो कैसे होता है वो दिखा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 4x प्लस 5y एंड 4x इंटू 4x प्लस 5y अगेन, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके, प्रोडक्ट, तो यहां पर प्रोडक्ट देख रहे हो कि दोनों ही सेम है, तो मैं इसको स्क्वायर लिख सकता हूं, 4x प्लस 5y होल स्क्वायर। ओके, सेम चीज रिपीटेडली मल्टीप्लाई है, तो मैं स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये स्क्वायर जब आ गया तो ये दिख रहा है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का पैटर्न में जा रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, रिपीट करो दिमाग में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ यहां पर मैं a को 4x एंड b को 5y ले सकता हूं, तब भी मेरा जो एक्सप्रेशन है वो सिमिलर रहेगा, a की जगह 4x एंड b की जगह 5y। ओके, तो मैं यहां पर वही कंसीडर करके इस सम को एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो पहले स्क्वायर आता है, मतलब 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू देन 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन का इस स्टेप से में नहीं करना है, तुम डायरेक्ट इस आइडेंटिटी को यूज करके तुम 2 स्टेप में ये सम कर लेते हो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4x का होल स्क्वायर इज 16x स्क्वायर, देन इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 40xy प्लस 5y का होल स्क्वायर इज 25y स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फाइंड करना, जहां पर सिमिलर प्रोडक्ट होगा, ओके, सिमिलर टर्म्स होगा, तो वहां पर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें पता है a प्लस बी के लिए। नेक्स्ट 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ये भी प्रोडक्ट है, बट क्योंकि सेम टर्म है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये दिख रहा है कि a माइनस बी के पैटर्न में ये अरेंज्ड है, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद है। तो यहां पर a क्या होगा हमारा, a होगा 2x एंड b होगा 3y। ओके, तो b इज 3y, तो उसको फॉर्मूला वाइज स्क्वायर फर्स्ट, देन माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन तो पहले स्क्वायर करेंगे, मतलब 2x का होल स्क्वायर, देन माइनस आता है 2ab में, तो माइनस 2 इंटू a क्या है 2x, b इज 3y, देन प्लस 3y होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये समझ में आया कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यही सम, ओके, यही सम हम a प्लस बी के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। यही एक फैक्ट है कि हम इन स्क्वायर में a प्लस बी एंड a माइनस बी बोथ यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है a एंड b के वैल्यू के ऊपर। ओके, अगर तुम a एंड b को जो वैल्यू है वो राइट चॉइस करोगे, तब तुम दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, तो मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से भी करके दिखा रहा हूं। ओके, 2 स्टार है, तो मैं यही सम को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में कर रहा हूं। बट a प्लस बी में क्या होता है, अगर तुम्हें याद है, a प्लस बी में प्लस रहता है, a एंड b के बीच में प्लस रहता है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a एंड b के बीच में प्लस रहता है, बट यहां पर क्या है, माइनस है। तो मैं एक तरीका कर सकता हूं कि इस माइनस को 3y के साथ इंक्लूड कर देता हूं। अगर मैं ये माइनस 3y के साथ इंक्लूड कर दूं, देन यहां पर प्लस आ जाएगा, लाइक दिस। देखो, ओके, तो यहां पर क्या हुआ, चेंजेस क्या है, मैं माइनस को 3y के साथ इंक्लूड कर दे रहा हूं। अगर माइनस को मैं 3y के साथ इंक्लूड करूंगा, देन 2x एंड माइनस 3y के बीच में प्लस साइन आ जाएगा।
ओके, बिकॉज माइनस अब यहां पर नहीं है, माइनस वो 3y के साथ है, तो यहां पर बीच में प्लस आ गया। नाउ आई कैन अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, यहां पर मेरा a क्या होगा, वही 2x, बट b होगा क्या, -3y। ओके, तो यहां पर वही चेंजेस है, तो मैंने वहां पर b 3y चूज किया था बिकॉज वहां पर माइनस ऑलरेडी a माइनस बी के फॉर्म में था, तो वहां पर मैं b 3y कंसिडर कर सकता हूं। बट जब मैं a प्लस बी अप्लाई करूंगा तब मैं b को 3y नहीं कंसिडर कर सकता, बिकॉज तब वो पैटर्न में नहीं आएगा। तो बीच में अगर प्लस लाना है देन b को मुझे 3y कंसिडर करना ही पड़ेगा। इसीलिए नाउ a एंड b मेरा राइट चॉइस हो गया है। देन मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं। तो पहला आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू b है, तो b मेरा -3y है। ओके, केयरफुली -3y पुट करना है, प्लस -3y का होल स्क्वायर, तो b का होल स्क्वायर मीन्स -3y का होल स्क्वायर। तो यहां पर b इज जो माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके तो 12xy। नाउ -3y का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 9y स्क्वायर, बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो देखो एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है। ओके, तो इसका रिजल्ट जो होगा सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। बट मैंने यहां पर फॉर्मूला अलग अप्लाई किया। जब फॉर्मूला अलग अप्लाई करोगे तब तुम्हें a प्लस बी को ठीक से चॉइस करना है। अगर चॉइस नहीं करोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस माइनस एंड देन द रिजल्ट तो जो होगा वो तुम फाइंड नहीं कर पाओ। ओके, तो ये समझ में आया ये कैसे करना है। अगर तुम a प्लस बी अप्लाई करना चाहते हो तो पहले a प्लस बी के फॉर्म में लाना है, जहां पर a एंड b के बीच में प्लस साइन है। माइनस साइन रहेगा तब तुम a प्लस बी अप्लाई नहीं कर सकते, तब तुम्हें a माइनस बी करना है। बट अगर तुम अप्लाई करना चाह रहे हो तो तुम इसको ठीक से अरेंज करने के बाद ही तुम उस पर a प्लस बी यूज कर सकते हो। ओके, नाउ कुछ नंबर के आ जाते हैं, नंबर के सम। थर्ड क्वेश्चन है 54 का स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, तो 54 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लिकेशन से फाइंड कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट हम देखेंगे कि यहां पर आइडेंटिटी को यूज करके भी मैं इसका वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। जो मे बी वो स्टेप ज्यादा लंबा होगा, बट स्टिल ये जो एक्सप्रेशन है वो नंबर्स के लिए भी वैलिड है, ये दिखा रहा है एक्चुअली। तो मैं इसको लिख सकता हूं, a प्लस भी लिखना है, ये तो एक ही नंबर है, तो a एंड b अलग अलग लिखना है। तो मैं इसको 50 कर रहा हूं, 50 प्लस 4। ओके, देखो a प्लस बी हो गया 50 प्लस 4, तो मेरा यहां पर a क्या है 50, b इज 4। देन पहले a स्क्वायर होगा 50 का स्क्वायर 2 इंटू 50 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। नाउ 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 प्लस ये हो गया 400 प्लस 16, तो मेरा आंसर आ रहा है 2916। ओके, तो ये स्क्वायर तुम्हारा होगा। तुम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, यही आएगा। तो ये स्टेप ज्यादा लंबा हुआ, बट ये दिखा रहा है यही कि तुम यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो करेक्टली। तो इसका मतलब ये है ये फॉर्मूला वैलिड है। ओके, नंबर्स के लिए, एल्जेब्रास के लिए, सबके लिए वैलिड है। ओके, नाउ अब a माइनस बी देखते हैं, a माइनस बी का सम कैसे हो सकता है। जैसे 78, ओके 78 है, तो इसको मैं a प्लस बी में कर सकता हूं 70 प्लस 8। ओके, बट यहां पर कभी कभी a माइनस बी अप्लाई करना इजी होता है, बिकॉज तब ये एक्सप्रेशन छोटा हो जाता है 80 माइनस 2। देखो यहां पर 80 एक तरफ 80 है एंड दूसरी तरफ 2, तो यहां पर a माइनस बी अप्लाई कर रहे हैं, तो a क्या होगा, बिकॉज बीच में इन दोनों के बीच में माइनस है, तो a हमारा 80 है, b इज 2, तो देन इनके बीच में माइनस होगा। नाउ अप्लाइंग a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a b प्लस b का स्क्वायर, तो यहां पर b 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 80 का स्क्वायर होता है 6400 माइनस 320 प्लस 4,
ओके, ये हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है? अगर कहीं पर a माइनस बी अप्लाई करना होगा तो तब तुम ऐसे करोगे। ओके, बस लास्ट सम। ओके, फाइनल सम। ओके, ये जो सम है इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दिखाएंगे कि कोई अलग आइडेंटिटी यूज करके भी इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऑलवेज एक ही आइडेंटिटी यूज होगा ऐसा नहीं है, और भी सारे आइडेंटिटीज है, तो हम देखेंगे, ग्रेजुअली देखेंगे कि कौन से एक्सप्रेशन में कौन सा आइडेंटिटी यूज होता है। तो क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 14 है, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए अलग आइडेंटिटी है, बट मैं उस आइडेंटिटी में नहीं जा रहा हूं, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो मैं यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही दिखाऊंगा कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। तो सिंपली x प्लस वाई बाइनोमियल है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? ओके, इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ सी, यहां पर x एंड y का अलग अलग वैल्यू दिया नहीं है, बट इनका जो कॉम्बिनेशन है x प्लस वाई, एक्स वाई, इनका वैल्यू गिवन है। तो मैं यहां पर वही कर रहा हूं, x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है, तो मैं यहां पर इसका वैल्यू स्विच कर सकता हूं। तो x प्लस वाई की जगह 12 लिख रहा हूं, देन x का वैल्यू दिया नहीं है, तो इसलिए मैं एक्स स्क्वायर ही रख रहा हूं। 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू गिवन है। ओके, एक्स वाई जो कॉम्बिनेशन है उसका वैल्यू गिवन है, तो मैं 14 से इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। 2 इंटू 14, वाई स्क्वायर का नहीं है, वाई का नहीं है, तो ऐसे हो गया। तो दिस बिकम्स 144 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर को सामने ले आ रहे हैं, देन दिस बिकम्स 28। ओके, तो देखो यहां पर एक्सप्रेस इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया है, तो इसका वैल्यू इजीली फाइंड होगा जब मैं 28 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगा। ओके, तो मैं इसको लिख रहा हूं, अरेंज करके लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 144 माइनस 28, एंड जो आंसर होगा वो डेट इज 116। ओके, तो ये आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 116। तो ये जो सम है ये मैं दूसरे आइडेंटिटी से भी कर सकता हूं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट यहां से भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा लेंदी होगा। ओके, तो वो जस्ट दिखाने के लिए तुम कर सकते हो। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।